विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। इस वर्चुअल क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य को अलंकृत करता है वह अलंकार है। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाला जो शब्द होता है वह अलंकार होता है। अलंकार का अर्थ ही है जो काव्य रूपी शरीर के सौंदर्य को बढ़ा दे, वह अलंकार है। जैसे एक स्त्री, एक पुरुष विविध प्रकार के आभूषण धारण करते हैं जिससे उनके शरीर का सौंदर्य बढ़े, तो उससे उनका सौंदर्य बढ़ता है। उसी प्रकार से शब्द और अर्थों के माध्यम से काव्य रूपी शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। तो जिससे काव्य रूपी सौंदर्य बढ़ जाए वही अलंकार है। अलंकार अर्थात आभूषण। जी हाँ, अब हम देखेंगे इसमें अलंकार के भेद। अलंकार के भेद बहुत अधिक हैं। मैं प्रयास किया है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में है केवल उन्हीं भेदों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो इस दृष्टि से अलंकार में शब्द अलंकार होता है, अर्थालंकार है और उभय अलंकार है। हमें उभय अलंकार नहीं पढ़ना है। शब्द और अर्थालंकार में भी सीमित अलंकार पढ़ने हैं। शब्द अलंकार क्या है? काव्य रूपी शरीर में, काव्य रूपी सौंदर्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है वह शब्द अलंकार है। उसी प्रकार से काव्य रूपी शरीर में अर्थात काव्य पढ़ते समय, लिखते समय जहाँ पर अर्थों के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए, रोचकता बढ़ जाए, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इसके भेद काफ़ी अधिक हैं। तो वीडियो हमारा संक्षिप्त और सारगर्भित बने इसके लिए जो हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं में रखा गया है, तो 3 शब्दालंकार में है, 3 अर्था में है, मैंने वही लिया है। बाकी अलंकार तो भी बहुत से हैं। तो शब्दालंकार में हमारा पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी प्रकार से अर्थालंकार में है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। जी हाँ, क्रम से हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार का जो पहला स्वरूप दिया गया है वह है इसमें अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का सबसे पहला स्वरूप है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या है? मैंने प्रयास किया है कि छोटी छोटी परिभाषाएं मैंने अर्थों के माध्यम से निकाली जो आपको दी गई हैं। व्यंजन सम वर स्वर असम अनुप्रास, जहाँ पर व्यंजनों में साम्य पाया जाए, समानता पाई जाए। वर भले ही स्वर असम हो लेकिन व्यंजनों में समानता हो, वह अनुप्रास है। व्यंजनों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। सबसे सरल और सीधी परिभाषा, जहाँ पर व्यंजन बार बार आए, दोहराए जाएं, उसे अनुप्रास कहते हैं। व्यंजनों का साम्य आवश्यक है। अनुप्रास का लक्षण है, इसकी विशेषता है कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की समानता होनी चाहिए। कुछ हमने उदाहरण दिए हैं। हम पहचान कैसे करेंगे? वंदौ गुरुपद पदम, वंदौ गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी की रामचरितमानस की रचना का है यह। तो वंदौ गुरुपद पदम परागा। अब देखिए यहाँ पर अनुप्रास हम कैसे पहचानेंगे कि अनुप्रास यहाँ पर है? सीधी सी पहचान यह है, व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों का साम्य, व्यंजन सम हो। यहाँ पर देखेंगे पद परम परागा, प प प लिखेंगे। प वर्णों की, ये हमारे वर्ण हो गए। प वर्णों की आवृत्ति, ये देखिए आवृत्ति हुई है। सूरज सुवास सरस अनुरागा, सवर्ण सवर्ण सवर्ण, सवर्णों की, तो प और सवर्णों की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पहचान हो गई। सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते। तो सरस स वर्णों की आवृत्ति है, घ वर्णों की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। तरन तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्णों की आवृत्ति है, यहाँ पर त वर्णों की आवृत्ति है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, च वर्णों की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, हमारी पहचान हो गई। और मुझे लगता है कि हमारे जो पाठ्यक्रम में रखा गया है बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। फिर भी मैंने प्रयास किया है थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके बताया जाए। अनुप्रास के कुछ भेद होते हैं, छोटी छोटी इसकी विशेषताएं होती जो आप देखेंगे, और बहुत ज़रूरी नहीं है
फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी हमारी प्रथम भाषा है, इस दृष्टि से मुझे थोड़ा आवश्यक लगा। पहला हमारा है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में सेम यही चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ इसमें थोड़े नियम बदल जाते हैं। जैसे व्यंजन उसी क्रम में दूसरी बार आए, व्यंजन आएंगे, व्यंजनों की आवृत्ति होगी तो आप समझ जाएंगे अनुप्रास है। लेकिन और थोड़ी विशिष्ट ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ये दिया गया छेकानुप्रास। जैसे बाल बली सूखी सुखद इह रूखे रुख धाम। अब देखेंगे यहाँ पर छेकानुप्रास कैसे है। बाल वली, दो शब्द आए हैं, ब और ब की आवृत्ति एक साथ, पहले शब्द दूसरे शब्द में पहला और दूसरा वर्ण दोनों सेम है, ल और ल दोनों सेम है, तो यहाँ पर इसलिए छे का अनुप्रास है तो अनुप्रास ब और ब की आवृत्ति से। और बाल बली सूखी सुखद, आप देखिए यहाँ पर पहला वर्ण स है, दूसरा वर्ण भी स है, दूसरा वर्ण ख है, दूसरा वर्ण भी ख है, तो पहला और पहला स दोनों में समानता। व्यंजन उसी क्रम में आए, हमारे व्यंजन उसी क्रम में, ब के बाद ल, ब के बाद ल, स ख र ख र ख, ये आ रहे हैं। फेरी डह डही ड ड ह, सुर सर स र सर, तो इससे हमारी पहचान होती है कि जो हमारा अनुप्रास है तो अनुप्रास। आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ड वर्णों की आवृत्ति, स वर्णों की आवृत्ति, ब वर्णों की आवृत्ति और र वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है। लेकिन और अच्छी जानकारी के लिए इसे हम कह सकते हैं कि यह छे का अनुप्रास है जी। इसमें हमारा दूसरा है वृत्त अनुप्रास। एक या अनेक वर्णों की इसमें आवृत्ति होती है। जैसे जप माला छाप तिलक सरय ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो जप माला छापा तिलक, तो यहाँ पर देखेंगे ज वर्ण है, प वर्ण है, ल वर्ण है, इनकी आवृत्ति हुई है। वृत्त अनुप्रास एक या अनेक वर्ण, इसमें एक या अनेक वर्ण कई बार आए हैं। मन कांचे नाचे वृथा, म न, म वर्ण है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है म वर्ण, फिर न वर्ण है, फिर यहाँ पर न वर्ण है, च वर्ण है, फिर यहाँ पर च वर्ण है। इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला हमारा है लाटानुप्रास। वाक्य पद छंद में अधिकांश शब्दों की आवृत्ति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे अच्छे ढंग से, मैंने प्रयास किया उदाहरण आपको दिए जाए। जैसे अन्वय की भिन्नता इसकी विशेषता है। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास की विशेषता है कि पूरे शब्द वही रहेंगे। आप ध्यान दीजिए, तीर्थ व्रत साधन कहाँ, निस दिन हरिगान, केवल इसको छोड़ दीजिए। फिर तीर्थ व्रत साधन कहाँ, सेम वही हैं। फिर निस दिन हरिगान, सब कुछ समानता है, लेकिन यहाँ पर अन्वय की भिन्नता है। जो और बिन, ये जो और बिन केवल दो अन्वय के शब्द आने से अर्थ बदल जाते हैं, जिसका अर्थ होता है निस दिन हरिगान। अगर हम प्रतिदिन ईश्वर का भजन, अल्लाह ईश्वर का भजन करते हैं तो तीर्थ व्रत साधन महत्वपूर्ण नहीं है। निस दिन हरिगान, बिन जोड़ देंगे, बिन निस दिन हरिगान, बिना ईश्वर का हरिगान किए हुए तीर्थ व्रत साधन का अर्थात तीर्थ व्रत साधन नहीं माने जाते। तो बिन और निस से ये अन्वय मात्र से अलग होते हैं। अगला हमारा है श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास में उच्चारण में बताया गया है कि कंठ, मूर्धा, तालव्य, जिह्वा, ओष्ठ की समता वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। चीज़ें वही हैं। दिनांत था ये दिन नाथ डूबे, तो द न, ये द आता है। तो हम पढ़ते हैं जैसे कंठ है, कंठ कौन सा वर्ण होता है हमारा, क ख ग घ। मूर्धा ट ठ, तालव्य त थ द। तो यहाँ पर देखिए मूर्धा के ही शब्द आए हैं, त थ द ध न, त थ द ध न, केवल यही शब्द आए हैं। द है, न है, त है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण के जो अक्षर होते हैं उनके आने से साम्य पाया जाता है, उसे हम श्रुत्य अनुप्रास कहते हैं। अगला हमारा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास सबसे सरल है। पूरा रामचरितमानस, सूर, कबीर, तुलसी, जितने दोहे चौपाई सब लिखे गए हैं। आपको अगर कुछ न समझ में आए तो लिख दीजिए अंत्यानुप्रास। कैसे होगा, जैसे सभी दोह के अंत में जो साम्य आता है, अंतिम वर्णों में जो साम्य होता है उसे ही हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जो कछु मागन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। तो जाहि और नाय में साम्य, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो राइमिंग वर्ड्स, जहाँ पर आ जाए वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो वधीरा, अधिक प्रीति भन मन भा संदेहा, बंदु चरण कह सहित सनेहा। संदेहा सनेहा में साम्य है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, वहीं को एक दास तुम्हारा, निहारा और तुम्हारा में। मागी नावन केवट वाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना,
तो यहाँ पर साम्य आ रहा है, उसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं जी। तो हमारा पहला समाप्त हुआ। दूसरा हमारा है यमक अलंकार। यमक अलंकार की विशेषता क्या है कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहाँ पर कोई शब्द शब्दांश क्रम से 2 बार आ जाएं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। युग्म में प्रत्येक, युग मतलब जोड़े, जोड़े में प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रसंगवश भेद होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। शब्द बार बार आए, अगली परिभाषा है, शब्द बार बार आए किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। कुछ हमने उदाहरण दिए, आप देखेंगे। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विशेखी। यहाँ पर विदेह विदेह शब्द 2 बार आया, क्रम से आया है, युग्म और जोड़े में आएगा। तो एक विदेह का अर्थ है, विदेह महाराज जनक को हम विदेह कहते थे। दूसरा विदेह, जो देह से अलग अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया हो। तो यमक अलंकार में कोई शब्दांश क्रम से युग्म में 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कुछ और हमने उदाहरण रखे हैं, उसे आप देखेंगे। जैसे 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर भी इसको हम अभंग यमक कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप है। तो 3 बेर का अर्थ है 3 समय से, 3 टाइम से, और 3 बेर, फिर 3 बेर आए। 3 बेर का अर्थ होता है, बेर का अर्थ है बेर, एक जो फल होता है। तो यहाँ पर उसका अर्थ फल से है, यहाँ पर उसका अर्थ वेर मीन्स समय या टाइम से है। अगला जो बहुत प्रसिद्ध ही उदाहरण है, अधिकांश लोग जानते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वहीं पाए बौराए नर वहीं खाए बौराए। तो कनक और कनक शब्द एक साथ क्रम में 2 बार आए हैं। एक कनक का अर्थ सोना से है, दूसरा कनक का अर्थ धतूरे से है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अगला है उदाहरण, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसके पहले मैंने उदाहरण दिया था, जप माला छापे तिलक सरय नयो को काम। उसी प्रकार से कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का और मन का 2 शब्द आया है और दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। कर का, कर मीन्स हाथ, मन का माला, जो हाथ में माला हम घुमाते हैं, डार दे मीन्स उसको छोड़ दे। तो इसका अर्थ है मन का मीन्स कर का, मन का हाथ की माला, जो माला हम जपते हैं या पहनते हैं। मन का फेर, यहाँ पर मन का मीन्स मन में फेरना। दूसरा अर्थ है यहाँ पर और दिया गया है, तो पर वारों उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी का अर्थ है, उर्वशी जो स्वर्ग की तमाम अप्सराओं की कल्पना की गई है, उसमें से एक उर्वशी है, अप्सरा का नाम है। दूसरा उर का अर्थ है उर्वशी, उर मीन्स हृदय, हृदय में बसी हुई। अगला उर्वशी, उर का अर्थ यहाँ पर गले से है, गले में बसी हुई अर्थात कंठ या माला से है। तो ये हमारा यमक अलंकार, हमारे कुछ यमक अलंकार की परिभाषा थी। अगला हम इसमें देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अर्थात एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले, इसीलिए कहा गया है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपके हुए से आशय उसमें से हम एक अर्थ निकालें, दूसरा निकालें, तीसरा निकालें। तो इसमें एक से अधिक अर्थ जहाँ पर निकलते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमने इसमें दिए हैं जो आप देखेंगे। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर रहमन पानी राखिए, पानी जो शब्द है यह कई अर्थों में वर्णित हुआ है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती। जैसे पानी का एक अर्थ मोती, अर्थात मोती का पानी उतर जाए, उसकी चमक उतर जाए, तो पानी गए न उबरे। तो एक मोती का अर्थ है चमक से। फिर दूसरे पानी का अर्थ है मानुष, मोती के संदर्भ में अगर हम पानी का उपयोग करेंगे तो उसकी चमक से अर्थ है। फिर पानी का अर्थ जो है चमक हो गया। दूसरे मानुष का अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जो मानुष पानी गए नूबरे, मनुष्य का पानी उतर जाना मुहावरा भी है, अर्थात उसकी इज्जत चली जाना। तो मनुष्य के संदर्भ में जो पानी वर्णित हुआ है उसका अर्थ है उसकी इज्जत से।
दूसरा, चून शब्द जो आया है उसका अर्थ यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में है पानी से। तो एक पानी का अर्थ पानी से है, एक पानी का अर्थ इज्जत से है, एक पानी का अर्थ मोती और उसके मोती के संदर्भ में उसका अर्थ चमक से है। तो यहाँ पर एक ही पानी के भिन्न भिन्न अर्थ दिए हुए हैं। एक शब्द से एक से अधिक अर्थ, एक शब्द से एक से अधिक अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट वह वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर के वीर, तो ये आए हैं, जो शब्द हुए हैं दो बार आए हैं, एक बार आए हैं, इनका अर्थ अलग अलग है। वृषभानुजा दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वृषभान धन जा अर्थात राजा वृषभान से जन्म लेने वाली, एक अर्थ हो गया राधा से। दूसरा है वृषभ अनुजा, वृषभ का अर्थ बैल से है, अनुजा का अर्थ है, अनुज का अर्थ छोटा भाई, अनुजा का अर्थ छोटी बहन, बैल की बहन अर्थात गाय से। तो एक अर्थ राधा है, दूसरा अर्थ गाय है। तो वृषभानुजा का दो अर्थ यहाँ पर लिखा गया है, दो अर्थ हुआ। उसी प्रकार से हलधर के वीर का भी दो अर्थ है। वहाँ पर हलधर के वीर, हलधर के वीर, हलधर का अर्थ है हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, बैल का भाई बैल। दूसरा हलधर के वीर, हल को धारण करने वाले बलदाऊ, बलदाऊ का अस्त्र हल था, वे हल को धारण करके चलते थे, इसलिए बलदाऊ को हलधर कहते थे। परिणामतः बलदाऊ के भाई कृष्ण है। तो एक हलधर का अर्थ कृष्ण से है, एक हलधर का अर्थ बैल से है, एक वृषभानुजा का अर्थ गाय से है, एक वृषभानुजा का अर्थ राधा से है। इस प्रकार से श्लेष अलंकार में एक शब्द आते हैं और उनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष और यमक में थोड़ा सा अंतर है। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, वे दोहराए जाते हैं। जैसे कनक, कनकते 100 गुनी, तो कनक और कनक दो बार आए हैं, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। लेकिन एक शब्द एक बार आए, उसका अर्थ एक से अधिक बार हो, यहाँ पर भी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों शब्द, ये जो इनकी आवृत्ति हुई है दो बार हुई है और यहाँ पर इनकी आवृत्ति एक बार हुई है। तो इसके लिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। श्लेष में शब्द एक बार आएगा, उसका अर्थ 1, 2, 3 होगा, और यमक में शब्द 1 या 2 या 3 बार आते हैं और उन सब के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम जो हमारे बचे हुए अलंकार हैं उनके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। धन्यवाद।